ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि दैत्यों के बिना हमारी जो रामायण थी वो बिल्कुल अधूरी थी। वो कौन कौन से दैत्य थे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा एक चैनल है अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रस, उसे आप ज़रूर देखिए, आपको फ़ायदा होगा। अभी पौराणिक कहानियों में दैव, दानव और मानव का जिक्र होता है। यहाँ मानव वो होते हैं जिनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं होती है, लेकिन देवों और दानवों के पास मायावी शक्तियां होती थी, जिन्हें वो कठिन तप या फिर तंत्र मंत्र के जरिए हासिल करते थे। दानवों को पहले रक्ष कहा जाता था। रक्ष यानी जो लोगों की रक्षा करे। राक्षस पहले रक्षा करने के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में इनकी आसुरी प्रवृत्तियां इतनी बढ़ गई कि ये लोगों के सहारक बन गए। देखिए, प्रकृति ने जितनी चीज़ें बनाई कभी नुकसान के लिए नहीं बनाई, तो इनको भी जो बनाया था वो सोच समझ के बनाया था। ये बदल गए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में लंकापति रावण का उल्लेख मिलता है। वह रामायण का खलनायक था, जो विद्वान होने के साथ साथ पराक्रमी भी था। उनका पुत्र मेघनाद भी बलशाली दैत्य था। वहीं कुंभकर्ण यानी रावण का भाई, वह भी दैत्य जाति के लिए एक वरदान स्वरूप ही था। इनके अलावा ताड़का, मारीच, सुरसा के बारे में तो अमूमन हम जानते ही हैं। लेकिन त्रेता युग में कुछ ऐसे भी दानव थे जिसका जिक्र कम ही मिलता है। जैसे अहिरावण। अहिरावण पाताल निवासी था। वह रावण का परम मित्र था। अहिरावण ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। बाद में हनुमान जी ने प्रभु और उनके अनुज को अहिरावण का अंत किया था। फिर खर और दूषण, ये दोनों रावण के सौतेले भाई थे। ऋषि विश्रवा की दो और पत्नियां थी। खर पुष्पोत्कटा से और दूषण वाका से उत्पन्न हुए थे, जबकि कैकसी से रावण का जन्म हुआ था। खरदूषण को भगवान राम ने मारा था। खर और दूषण का वध की घटना रामायण के आरण्यक कांड में मिलती है। उसके बाद है कालनेमी। यह रावण का विश्वसनीय अनुचर था। जब युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लगने से बेहोश हो गए, तब हनुमान को तुरंत ही संजीवनी लाने को कहा गया था। हनुमान जी जब द्रोणाचल की ओर चले तो रावण ने कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने अपनी माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बगीचा बनाया और एक ऋषि का वेश धारण कर मार्ग में बैठ गया। हनुमान जी उस स्थान को देखकर वहां जलपान के लिए रुक गए। जैसे वो तालाब में उतरे तो तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर हनुमान जी के पैर पकड़ लिए। इस तरह हनुमान जी ने उसका अंत किया। फिर है सुबाहु। ताड़का के पति का नाम सुनद था और उनके दो पुत्र थे, सुबाहु और मारीच। सुबाहु भयानक दैत्य था। विश्वामित्र एक यज्ञ के दौरान राजा दशरथ से अनुरोध कर एक दिन राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदरवन ले गए थे। राम ने ताड़का का और विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्णाहुति के दिन सुबाहु का ही वध कर दिया था। फिर है कबंध। सीता की खोज में जब राम लक्ष्मण उन्हें दंडक वन में खोज रहे थे, तब एक विचित्र दानव दिखा जिसका मस्तिष्क और गला नहीं था। उसकी केवल एक ही आंख नजर आती थी। कबंध ने राम लक्ष्मण को एक साथ पकड़ लिया। राम और लक्ष्मण ने कबंध की दोनों भुजाएं काट डाली। मृत्यु से पहले कबंध ने बताया कि मैं दनु का पुत्र कबंध बहुत पराक्रमी तथा सुंदर था। राक्षसों जैसी विषण आकृति बनाकर मैं ऋषियों को डराया करता था, इसलिए मेरा यह हाल हो गया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रा ज़रूर देखें। धन्यवाद।